को जब अवसर मिला स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, महाराज साहू जी महाराज हो, या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के लत को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहां पे मेरी झोल बनाऊंगा। भाइयों बहनों, महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करके, दलित चेतना को जागृत करके, सामाजिक अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्रतिकार का संघर्ष किया था, और महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की है, लगातार करती है। और समाजवादी पार्टी के जीन्स में ही विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा, भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर वे पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते थे। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और कहीं विकास नहीं हो पाता था। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, एक गांव के लिए देकर के इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के महापुरुषों का अपमान किया, प्रदेश के व्यापारियों के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा करने का भी पाप जो है समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को। जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना? जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब नवलिंगन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों,
हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम चाटी नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है।